पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस दौरान सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में बेरोजगारी, गरीबी और चीन पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने का प्रयास हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के लिए ये भी कहा कि आप खतरे से खेल रहे हैं, आप खतरे को हल्के में मत लीजिए, मेरी सलाह है कि आप रुक जाइए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे परनाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आज़ादी के लिए 15 साल जेल में बिताए और मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने सीने पर 32 गोलियां उनके दागी गई। मैंने अपने पिता की चीथड़ों को मुखाग्नि दी। इस देश को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं, इसलिए अनुरोध कर रहा हूं, ये घटिया स्तर की राजनीति बंद कर दो। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि इस समय दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान तो दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। इन दोनों हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ये खतरा आंतरिक भी है और बाहरी भी है। मैं अपने प्रिय देश को इस स्थिति में नहीं देख सकता। यह देखकर मुझे दुख होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमने बड़ी गलतियां की हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकें। अगर कुछ होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। आप हमें सुनिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें इन मुद्दों को गहरी समझ है। आपको बता दें कि संसद में राहुल गांधी अपने भाषण में कई मुद्दों को उठा रहे थे और इसी दरमियान वो इमोशनल हो गए। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country.